ग्वालियर के स्पा सेंटर पर पुलिस की दबिश, सेंटर संचालकों को दी गई समझाइश। चेकिंग के दौरान मिली कई खामियां। छतरपुर में युवक पर हुआ जानलेवा हमला, बदमाशों ने लोहे की रॉड से सिर पर किया वार, इलाज के लिए ग्वालियर रेफर। रीवा में 11 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, कार्रवाई की मांग। एमपी में गलन वाली शीतलहर करेगी हाल बेहाल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 से नीचे। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं छतरपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। 3 से 4 लोगों ने युवक पर हमला किया। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर है। कोतवाली थाने के पठापुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। छतरपुर से एक घटना सामने आई, जहां पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया गया कि लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों ने मिलकर युवक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर क्या विवाद था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इधर भोपाल के मिसरौद इलाके में साइबर ठगों ने एक ट्रक चालक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। आरोपियों ने पहले रात भर विदिशा में ड्राइवर को बंधक बनाए रखा और उसके बाद आरोपी ऑडी कार से ट्रक चालक को पीटते हुए भोपाल लाए। शोर मचाने आरोपी को छोड़कर फरार हो गए और दरअसल आरोपियों ने ट्रक चालक के खाते में ऑनलाइन गेमिंग के 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। आरोपियों ने यह खाता ड्राइवर से कमीशन के बदले लिया था। आरोपियों ने पीड़ित के खाते में फ्रॉड के 4 लाख रुपए डाले, लेकिन 3 लाख रुपए लौटा दिए थे और 1 लाख रुपए लौटाने को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित सुनील बालवी भानपुरा बंदसौर का रहने वाला है। मिसरौद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के ग्वालियर स्थित तानसेन रेसिडेंसी होटल में हंगामा हो गया। यहां दूल्हे का हार चोरी हो गया और ये दूल्हे कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री विधायक गिरिराज दंडोतिया का दामाद है। जी हां, विधायक दंडोतिया की बेटी की शादी शिवम पलिया के साथ हुई। शिवम तानसेन रेसिडेंसी में रुका था। मेला ग्राउंड स्थित मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था और शिवम शादी में सोने का हार पहनकर पहुंच गया। वापस आने के बाद उसने सोने के हार को कमरे में ही रख दिया और फिर वापस शादी में चला गया। वापस लौटने के बाद हार नहीं मिला। परिवार के लोगों ने होटल मैनेजर और कर्मचारियों से बातचीत की और पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने सभी से पूछताछ की और इसी दौरान सोने का हार वापस मिल गया। पुलिस का कहना है कि दूल्हे की कोट की जेब में हार छूट गया था। तलाशी लेने पर यहां पर ही हार मिल गया। तो 8 बजे के टाइम पे यहाँ रूम में उसको हार को रख के कम से कम बड़ा 3-4 ऐसे लरों वाला हार था वो, तो रूम में रख गए। चाबी बेटे से छोटा है बेटा, वो काउंटर पे दे गया। काउंटर पे चाबी देने के बाद में थोड़ा निकले तो दिमाग में आया कि बड़े बेटे ने बोला कि तू उसका लॉक कराया रूम को, उसको बोल दे व्यवस्था रूम को दे नहीं चाबी वाबी। तो उनने यहाँ रूम को कोई गार्ड को चाबी चेक कराया रूम, और 2 बजे रात को आए तो हार था वो नहीं मिला वहाँ उसमें। पुलिस द्वारा जाकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनसे बातचीत की गई और आखिर में वह जो हार है जो खोया था वो मिल गया है। उनके ही किसी बालक ने उस रूम के एक जो उनका कोट टंगा हुआ था उस कोट के अंदर की जेब में उन्होंने रख दिया। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे रायसेन से, जहां पर दबंगों ने आतंक मचा कर रखा हुआ है। इस वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं। ताजा मामला जिले की ग्राम पंचायत पचावा का है, जहां दबंगों ने पुराने विवाद के चलते आदिवासी सरपंच के पति के पर खुलेआम गाड़ी चढ़ा दी और जान से मारने की कोशिश भी की। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और गाड़ी जब्त कर ली। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल मनोहर लाल को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। इनकी बहस हुई खिरिया पे
चुनाव भाई से रघुवंशी, तो उनने कही भाई साइड पे गाड़ी कर लेते, गाड़ी नहीं अकल करी थी, पैसे लड़ाई भाई, तो आज उनने गाड़ी चढ़ा दी इन पे, जान से मारने की कोशिश करी पूरी। हम घर लौट के जा रहे थे पेशवा के, तो वो तैसे गाड़ी आ रही थी, तो तैसे हम जा रहे थे, तो उनने हमें मार दी। नहीं पूछ के मार, जब हमने सपा नीचे हैंगे रोड से पटली से, यहाँ नहीं पूछ के मारी फिर तो। पचामा के पास एक एक्सीडेंट की सूचना थी और जो है इसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे उसमें कुछ घायल हुए हैं। इसमें खलीराम मेहरा है पचामा के, और उसी गांव का जितेंद्र रघुवंशी जो सफारी गाड़ी से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल से टक्कर हुई है। उसमें पुलिस ने जो है प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध किया है। महाकाल की नगरी उज्जैन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें मुस्लिम युवक ने एक होटल में हिंदू युवती के साथ रुकने के लिए अपनी पत्नी के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। दरअसल ये पूरा मामला महाकाल क्षेत्र के हकीमी होटल का है, जहां शुक्रवार को शाकिर हुसैन ने 30 साल की हिंदू युवती के साथ वो होटल पहुंचा। उसने युवती की पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी का आधार कार्ड देकर कमरा लिया। वहीं सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पुलिस के साथ होटल पहुंच गए और युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महाकाल हॉस्पिटल आगर में महिला के साथ काम करता था। जब से महिला से संपर्क में था, उसने आज होटल में ठहरने की नीयत से अपनी पत्नी की आईडी के साथ उस महिला को लेकर रुका हुआ था। हमको जानकारी मिली, हम तत्काल गए, होटल व्यवसायी के सहयोग के साथ उस लड़के को पकड़ा और महाकाल थाने को सुपुर्द कराया। अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रेश, बताएं कि आखिर कैसे खुलासा हुआ इस पूरी घटना का। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि घटना कल शाम की समय की है, जब सूचना मिली हिंदुवादी संगठन को, और यह सूचना किसी और ने नहीं, हकीमी होटल के संचालक जो अली असगर है उसके द्वारा जो दी गई। क्योंकि अभी देखा जाए तो धार्मिक शहर होने के नाते यहाँ पे काफ़ी सख्ती जो है पुलिस द्वारा की जा रही है होटल संचालकों के खिलाफ। तो ऐसे में यदि किसी अन्य व्यक्ति की आईडी पे यदि रुकता है या संदिग्ध दिखाई देता है, तो ऐसे में होटल संचालक की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पुलिस को सूचना देना चाहिए। तो वही जो है कर्तव्य जो है होटल संचालक अली असगर ने निभाया है, और उसने हिंदुवादी संगठन के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी कि यहाँ पे हमारे पास में एक जोड़ा आया है जिसमें एक महिला जो है वो संदिग्ध अवस्था में, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो उससे मैच नहीं हो रही है। तो देखा जाए तो उस पूरे मामले में होटल संचालक द्वारा उस समय आपत्ति नहीं ली गई, लेकिन उसमें पुलिस को सूचना दी गई। यदि आपत्ति लेते तो इस तरीके का मामला उजागर नहीं हो पाता। पुलिस ने तुरंत सूचना पर वहां मौके पर पहुंची, उसी के साथ में हिंदुवादी संगठन वहां मौके पर पहुंचे, तो यह पता चला कि ये जो शाकिर हुसैन नाम का जो युवक है, उसने अपनी पत्नी रियाना अंसारी के आईडी पर जो है किसी एक अन्य महिला को, जो कि 30 साल की जो एक युवती थी, उसको रुकाने का प्रयास किया। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो उसने माफी भी मांगी और उसके साथ में मामला शांत करने की बात कही। लेकिन जब देखा जाए तो ये पूरा मामला एक सुरक्षा से लेके, क्योंकि महाकाल मंदिर एक सेंसिटिव इलाका और यहाँ पे यदि दूसरे की आईडी से यदि कोई रुकता है तो इस तरीके का ये एक क्राइम के रूप में माना जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यहाँ पे होटल संचालक के आवेदन पर जो डॉक्टर है आगर मालवा के शाकिर, उनके खिलाफ कार्रवाई की है यहाँ पे। और देखा जाए तो हिंदुवादी संगठन ने भी इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि जो युवक पकड़ाया है वो डॉक्टर है आगर मालवा क्षेत्र का, और वो एक किसी हिंदू महिला को लेकर यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे एक देखा जाए तो लव जिहाद की आशंका से जो है यहाँ पे हिंदुवादी संगठन ने यहाँ पे पुलिस के साथ में यहाँ पे कार्रवाई में सहयोग किया है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब इसके आगे और क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में कड़ा एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है ताकि लोगों को सबक मिल सके कि उन्हें इस तरीके की जो करतूत है उसे अंजाम नहीं देना है। फर्जी आईडी के ज़रिए लोग इस तरीके से होटल जा रहे हैं और बाकायदा वहाँ पर रुक भी रहे हैं, और ये तो हिंदू और मुस्लिम का मामला है, तो ऐसे में ये मामला तनावपूर्ण भी हो सकता है। देखना होगा अब क्या एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद आपका। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय को इनपुट मिले देर रात और उसके बाद ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। भोपाल और दिल्ली में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास में अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिवराज सिंह चौहान के पास पहले से ही Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है। गृह मंत्रालय को नए इनपुट मिलने के बाद केंद्र ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। MP DGP और मुख्य सचिव को सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश भी दिया गया है।
दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, टेरर इनपुट्स मिले थे और इसी के चलते ये जो सुरक्षा है उसे बढ़ाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो सहयोगी हैं विवेक पटैया, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवेक, शिवराज सिंह चौहान के पास पहले से ही Z+ कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया। जब पहले हमने बातचीत की थी तो ये जानकारी मिली थी कि टेरर इनपुट्स मिले हैं, इसी के चलते ये सुरक्षा बढ़ाई गई। क्या कोई अनहोनी का डर था? कितना ये खतरनाक हो सकता है जिसके चलते Z+ कैटेगरी को भी और ज्यादा सुरक्षा दी गई? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस वक्त मैं शिवराज सिंह चौहान के भोपाल के आवास पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं इस आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है कि जो निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को मिले हैं, PHQ को मिले हैं, उसके बाद ये व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई जो इनपुट है उसके आधार पर यहाँ पर यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोई ऐसा क्या इनपुट है या फिर क्या शिवराज सिंह चौहान किसी बड़ी भूमिका में जा सकते हैं? इन तमाम सवाल पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जब ऐसे अचानक से सुरक्षा बढ़ाई गई है तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है और बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों आनन फानन में ये निर्देश दिए गए हैं और Z+ कैटेगरी सुरक्षा होने के बावजूद भी उसे और ज्यादा बढ़ाया गया है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और बताया कि सरकार ने 2 साल में 35 बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने की बड़ी उपलब्धि बताई और शहीद जवानों को याद किया। नदी जोड़ो अभियान पर भी उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट से प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। परस्पर सौहार्द के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का पानी पहुंचने से बड़ी राहत मिलेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे। आज की स्थिति में 1,54,000 रुपये प्रति व्यक्ति 2 साल के अंदर हमने ये आय बढ़ाई है। 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बहन लाडली बहना योजना से प्रारंभ हुई योजना, जो 2023 जून से प्रारंभ हुई थी, दिसंबर में हमारी सरकार बन गई। आज की स्थिति में 1,500 रुपये प्रति लाडली बहना, जिसके आधार पर लगभग 1,850 रुपये पर महीने हम निर्बाध गति से दे रहे हैं। शहडोल से है जहां पुलिस ने एक महिला के हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना 14 नवंबर की है जहां 50 साल के राजवती गोंड अपने घर में अकेली सो रही थी और तभी पड़ोसी पप्पू सिंह गोंड ने सोते हुए राजवती की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आरोपी ने बताया कि अलग अलग घटनाओं में उसके 8 में 5 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो तनाव में रहता था और अपने पड़ोसी राजवती गोंड पर टोना टोटका करने का शक वो करता था, जिसकी वजह से उसने राजवती की निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो आरोपी उसकी पुलिस द्वारा कल गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करके उससे जो अपराध में प्रयुक्त हथियार है उसे जब्त किया जा रहा है। अभी तक जो प्रारंभिक विवेचना में स्थिति अभी तक स्पष्ट हुई है, जो आरोपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये हत्या अंधविश्वास की वजह से उसके द्वारा की गई। संस्कार धानी जबलपुर में चाउमीन शॉप संचालक की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले आरोपियों को सबक सिखाया गया। पुलिस ने उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनका जुलूस भी निकाला। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों से अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है के नारे भी लगवाए। मुख्य आरोपी अमन चक्रवर्ती ने दोस्तों के साथ मिलकर मोनू चक्रवर्ती की हत्या कर दी थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अपने ही एक साथी को चाकू मारकर घायल कर दिया था ताकि उसकी शिकायत पर मृतक पक्ष पर काउंटर FIR करवाकर समझौते का दबाव बनवाया जा सके। हालांकि पुलिस की जांच में आरोपियों की ये तरकीब नहीं चल पाई और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अमन चक्रवर्ती को आज रात में इसको जो है अरेस्ट किया गया है और इसके कब्जे से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और घटना में प्रयोग किया गया चाकू, जो इसने मोनू चक्रवर्ती मृतक को मारकर उसकी मृत्यु कारित किया था,
इसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा 2 और अन्य विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक जो इस घटना में शामिल रहा है, इनकी आज अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग किए जाने के पश्चात इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विधि विरुद्ध बालकों के विरुद्ध जो है बाल सुधार गृह में रखने का आदेश हुआ है। और अब खबर है मंदसौर से। यहां नाहरगढ़ पुलिस ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का 6 महीने बाद खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक के पिता ही निकले। पिता ने बेटे की हत्या करवाने के लिए 5 लाख रुपए में सुपारी दी थी। दरअसल 18 जुलाई 2025 को हिंगोरिया बड़ा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ का शव घर की दूसरी मंजिल पर मिला था। उनके सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी और चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस ने इसे हत्या मानकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि श्यामलाल का एक महिला से प्रेम संबंध था और वो अपनी कुछ जमीन और मकान उसी महिला के नाम करने की बात कर रहा था। इसी बात से उसका पिता दौलत राम धाकड़ नाराज था। मृतक के पिता ने अपने ही गांव के 4 लोगों के साथ मिलकर बेटे की निर्मम हत्या की योजना बनाई। इसके लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। आरोपियों ने करीब 8 से 10 दिन तक लगातार रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया। घर वालों को यह आशंका हुई कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ जो घर का वह निर्माण कर रहा था वह उस महिला के नाम कर देगा, तो उनके जो पिता है उनके द्वारा इस पूरे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा 5 लाख रुपए के अंदर ये की फिरौती दी गई, जिसमें से 50,000 रुपए पहले दे दिए गए थे काम करने से पहले। और इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए MP लाइव टीवी, आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।